नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग एससीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसका कंप्लीटली केस स्टडी एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी 1 अगस्त 1936 को शुरू हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस वो मुंबई बेस्ड है। ये एनएससी एंड बीएससी दोनों में ही ट्रेड कर रहा है। तो मोस्टली ये कंपनी बिल्डिंग मटेरियल और सीमेंट ही बनाता है। इसका जो चेयरमैन है उनका नाम है एनएस सक्सेरिया। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है उनका नाम है नीरज ओखोरे। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 15,975 करोड़ का है। इसका नेट इनकम 1,363 करोड़ का है। ऑपरेटिंग इनकम 2,124 करोड़ का है। टोटल एसेट 17,135 करोड़ का है। टोटल इक्विटी 11,355 करोड़ का है। इस 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 6,643 एम्प्लॉयज काम करते थे। तो अभी डेफिनेटली ये जो नंबर बढ़ गया होगा। और इसका जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है होल्सिम ग्रुप। तो चलिए इसके फाइनेंशियल के ऊपर भी एक नजर डाल देते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है 43,150 करोड़। उसका स्टॉक पीई 19.8 का है। आरओसीई 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 12.8% का है। इसका जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज में चल रहा है और डिविडेंड यील्ड 0.61% का है। इसका करेंट शेयर प्राइस 2,298 में चल रहा है। चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। ये कंपनी जो है आपका ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.40% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 साल में ये बहुत ही अच्छा CAGR अपना कस्टमर को प्रोवाइड किया है। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी 18.27% का डिविडेंड भी प्रोवाइड किया है। चलिए एक बार इसका कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.32% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। इसका जो सेल्स ये पिछले 5 साल में कुछ कम हो गया है। मे बी ये कोरोना के चलते ये जो ओवरऑल एवरेज दिखा रहा है वो शायद कम हो गया है। एंड कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.38% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ये तो डेफिनेटली कोविड की वजह से ही हुआ होगा, नहीं तो बहुत ही अच्छा कंपनी है। चलिए इसका जो प्योर कंपैरिजन किस किस के साथ है वो भी देख लेते हैं। इस कंपनी का प्योर कंपैरिजन जो है अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट, न्यूबोको विस्तास एंड बिरला कॉर्पोरेशन के साथ है। इसका चलिए प्रॉफिट और लॉस के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कैसा प्रॉफिट और लॉस ये कंपनी बना रही है। तो ये जो कंपनी है आपका 2014 में 1,162 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। 2015 में 588 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ था। उसके बाद 2016 में 658 करोड़ का, 2017 में 924 करोड़ का, 2018 में 1,520 करोड़ का, 2019 में 1,377 करोड़ का और 2020 में ये कंपनी 1,430 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। मतलब कंप्लीटली देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए एक बार इसका टोटल एसेट के ऊपर भी एक नजर डाल देते हैं। तो ये कंपनी आपका जो 2016 में इसका जो एसेट था वो 13,394 करोड़ का था। 2017 में इसका जो एसेट 14,846 करोड़ का था। 2018 में 16,056 करोड़ का था। 2019 में इसका टोटल एसेट 17,136 करोड़ का था। 2020 में इसका जो टोटल एसेट वो 18,200 करोड़ का था। और आपका जून 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका जो एसेट 19,120 करोड़ का है। मतलब कंटिन्यूअसली इसका जो एसेट बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। इस कंपनी का शेयर प्रोमोटर के पास अभी 2021 दिसंबर के रिकॉर्ड के हिसाब से प्रोमोटर के पास 54.53% का शेयर है।
FIS के पास 13.86% का शेयर, DIS के पास 19.16% का शेयर, गवर्नमेंट के पास इसका 0.15 का शेयर एंड पब्लिक के पास 12.30% का शेयर अभी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ काम कर रहा है, अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जान लीजिए, इसका बैलेंस शीट को और भी अच्छे से स्टडी कीजिए, कंपनी का बिजनेस के बारे में और भी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप सोच समझकर ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, कभी भी आप किसी से उधारी लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। और अगर आप एक नया इन्वेस्टर है, आप और शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे जाइए, लिंक में क्लिक करके अपना डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनवा लीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।